एक भारत विरोधी अभियान है जिसे वर्षों से देश और विदेश से ऑपरेट किया जा रहा है। सभी भारत विरोधी तत्व वर्षों से इस अभियान को शक्तिशाली बनाने में लगे थे, लेकिन अब भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत विरोधी अभियानों को विश्व के किसी भी कोने में पनपने नहीं दिया जाएगा। और भारत सरकार की ये बात प्रत्यक्ष रूप से व्यापित हो रही है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। पर प्रश्न तो अभी भी है कि प्रत्यक्ष स्वरूप हमें देखने को क्या मिल रहा है। तो परिणाम ये है कि इस अभियान को रिमोट से ऑपरेट करने वाले तत्व अब भारत के सख्त रवैये से इतना बिलबिलाए हुए हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं। उनके लिए स्थिति मरता क्या नहीं करता वाली हो गई है। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं योगेश शर्मा आपको बताऊंगा कि कैसे भारत और विश्व के कोने कोने में छिपे राष्ट्र विरोधी खालिस्तानियों को कुचलने के अभियान से भारत विरोधी टूलकिट भयभीत हो गई है। स्थिति ये है कि ये टूलकिट भाड़े के विदेशी टट्टुओं को मैदान में उतारने तक को विवश हो गई है। जिस प्रकार पाकिस्तान आतंकवादियों के बल पर भारत में अशांति फैलाने के षड्यंत्र करता रहता है, ठीक उसी प्रकार भारत को खंड खंड करने की मंशा रखने वाले खालिस्तानी भी विदेशी आकाओं के बल पे भारत में खालिस्तान बनाने का सपना देख रहे हैं। अमृतपाल तो नया है। ये सर्वविदित है कि किस प्रकार विदेशों से कई लोग खालिस्तान अभियान को ऑपरेट कर रहे हैं। ये सभी खालिस्तानी कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बैठकर पंजाब को भड़काने के उपदेश देते रहते हैं। जब से सोशल मीडिया व्यापित हुआ है तब से तो विदेशों से बैठकर एक बार में लाखों करोड़ों तक अपना संदेश पहुंचाना इनके लिए आसान हो गया है। ये वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं। अब ऐसे में जब इनके गुर्गे अमृतपाल और उसके साथियों पर शिकंजा कसा गया तो ये कहां शांत बैठने वाले थे। सूचना मिलते ही इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अमृतपाल और उसके समर्थन में पोस्ट करने प्रारंभ कर दिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में खालिस्तान समर्थक संस्थाओं ने अमृतपाल सिंह के समर्थन दिखाने के लिए भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों को निशाना बनाया। वहीं कुछ खालिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर अमृतपाल के समर्थन में पोस्ट करने प्रारंभ कर दिए। लेकिन जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में बताया कि इससे पहले कि अराजक तत्व भारत में अराजकता का माहौल उत्पन्न करते, उससे पहले ही भारत ने डिजिटल स्ट्राइक कर दी और सोशल मीडिया पर खालिस्तान के समर्थन में ट्वीट करने वालों के अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए। यानी वो सभी द्वार बंद कर दिए गए जिनसे देश में खालिस्तान के नाम पर माहौल खराब हो सकता था। ऐसे में विदेश में बैठे खालिस्तान के इन आकाओं को रिहाना की याद आ गई। खालिस्तान समर्थक एमओ धालीवाल ने ट्वीट किया, रिहाना पंजाब को आपकी आवश्यकता है। धालीवाल यही नहीं रुके, धालीवाल ने इंटरनेट बंद होने से लेकर मानवाधिकारों के हनन तक का रोना रोया। अब जिस रिहाना को धालीवाल याद कर रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में भी जान लीजिए। ज्ञात हो कि किसान आंदोलन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भारत विरोधी अभियान भी छेड़ा गया था, जिसे ऑपरेट खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा किया जाने की बात सामने आई थी। खबरें आई थी कि उस आंदोलन को खालिस्तानियों के द्वारा विदेशी फंडिंग मिल रही थी। इस अभियान को कनाडा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इसी खालिस्तानी एमओ धालीवाल ने आंदोलन के पक्ष में ट्वीट करने के लिए पॉप सुपरस्टार रिहाना को $2.5 मिलियन का भुगतान किया था, जो कि भारतीय करेंसी में 18 करोड़ रुपए से अधिक है। रिहाना ने किसान विरोध प्रदर्शन के पक्ष में ट्वीट करते हुए लोगों से पूछा था कि हम लोग क्यों नहीं इनके बारे में बात कर रहे हैं। रिहाना के ट्वीट के बाद एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और पोर्न स्टार मिया खलीफा भी भारत के इस मसले में कूद गईं और अपना ज्ञान देना इन्होंने भी शुरू कर दिया था। अब एक बार फिर उपद्रवी खालिस्तानी रिहाना की डिमांड कर रहे हैं। जब एमओ धालीवाल ने रिहाना के लिए ट्वीट किया कि रिहाना पंजाब को आपकी आवश्यकता है, तो एक यूजर ने धालीवाल की ट्वीट पर प्रश्न पूछा कि कितने डॉलर का भुगतान करोगे। एमओ धालीवाल ने उत्तर दिया कि जितना वो चाहती हैं। यानी ये अलगाववादी भारत में अराजकता, लोगों में भारत के प्रति नफरत घोलने के लिए कुछ भी तुच्छ हरकत करने को तैयार हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि खालिस्तानियों के आका भारत के विरुद्ध हवा बनाने के भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता कहीं भी प्राप्त नहीं होती दिख रही है। हर वो दांव चल रहे हैं जो वो चल सकते हैं, लेकिन लाभ रत्ती भर भी नहीं हो रहा है। चलिए एक बार एमओ धालीवाल 18-20 करोड़ रुपए प्रति ट्वीट का खर्चा कर भी देते हैं रिहाना से ट्वीट कराने के लिए, परंतु ये तो अपने आप में ही हास्यास्पद होगा, क्योंकि भारत के लोग सब जानते हैं और इस परिस्थिति में रिहाना को भाव मिलना कठिन है। भाव देने की बात अगर है तो मान लेते हैं कि भारत में चंद वामपंथियों का समर्थन इन्हें प्राप्त हो भी जाता है, लेकिन भारत का एक बड़ा समुदाय रिहाना को इस मुद्दे पर गंभीरता से लेने की कदापि भूल नहीं करेगा, क्योंकि कोई विदेशी भारत के आंतरिक मामलों का निवारण भला कैसे कर सकता है, और इसमें तो कोई निवारण करने का प्रश्न उठता ही नहीं है। जब से अमृतपाल और उसके गुर्गों पर कार्रवाई हुई है, तब से खालिस्तानियों का ग्रुप बेचैन है, हताश है।
ट्विटर पर उनके ट्वीट्स का कोई असर होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि अमृतपाल और खालिस्तान के समर्थन में बातें करने वाले कई अकाउंट्स को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। अब जिन लोगों से विदेश में बैठकर एक खालिस्तानी संपर्क किया करते थे, उनके लिए स्वयं ही बचने के लाले पड़े हुए हैं। कुछ जेल के अंदर हैं तो कुछ इधर उधर भटक रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि पंजाब पुलिस और जांच एजेंसियों में अच्छा तालमेल है और खालिस्तान जैसी किसी भी चीज को पनपने नहीं देंगे। इस दिशा में एजेंसी और पंजाब पुलिस कार्य करती दिखाई भी दे रही हैं।